नमस्ते आप सभी को। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं बॉम्बे में हूँ और इस वेडनेसडे तक मैं यहाँ पर रहूँगा। तो अगर आपको फ़िज़िकली कंसल्टेशन चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। सो यस, लेट्स कैच अप इन मुंबई। तो धनु है द्विस्वभाव अग्नि। अग्नि जो बैलेंस फॉर्म में होता है, और दूसरा चीज है द्विस्वभाव अग्नि को मैं इस तरह से देखता हूँ कि आग को लाइट के रूप में देखना। जो लालटेन होता है, एक तो मैंने चिराग का एग्जांपल दिया था, दूसरा जो है लालटेन। जो लाइट करने में, घर को पहले के जमाने में तो हम लालटेन यूज करते थे जब लाइट नहीं था। बिल्कुल। तो उसमें उसमें वो स्थिरता इसलिए है कि वो जो आग है वो लालटेन में लगा हुआ है। वो चर इसलिए है क्योंकि वो लालटेन को आप आगे पीछे आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो बेसिकली जो द्विस्वभा अग्नि होती है, वो अग्नि इज इन योर कंट्रोल सो दैट यू कैन ब्रिंग लाइट टू योर एरिया, यू कैन ब्रिंग लाइट टू पीपल। ठीक है। ये द्विस्वभा अग्नि का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी अग्निहोत्र पुरोहित होते हैं बेसिकली, वो सारे ये धनु से ही रिप्रेजेंट होते हैं, बिकॉज धनु गुरु की राशि है, गुरु उसका लॉर्ड है। ठीक है। और उसमें केतु की उच्च राशि है। ठीक है। और केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। इसका मतलब कि धर्म के पथ में अपने आप को डिटैच करके कोई एक बड़े पर्पस के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना। ठीक है। जितना भी गुरु टीचिंग, नॉलेज, गुरु शिष्य परंपरा, ये सारे चीजें जो हैं वो धनु से गवर्न होती हैं। धनु से आती है। और धनु ही ऐसा चीज है जो आपको अपने लाइफ में टॉप मोस्ट अचीवमेंट तक ले जा सकता है। बिकॉज धर्म ही आपको, आप अगर धर्म से अलग हो गए तो आप कभी उसका एंड गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। कोई भी इनिशिएटिव का एंड गोल तब तक आप कंटिन्यू कर पाओगे जब तक आप धर्म के रास्ते पे हो। मतलब यू आर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू हैव अ प्रॉपर वे टू गवर्न योर थिंग्स। जब तक वो नहीं है वेरी। ना, तो आप तो बीच में जाके खत्म हो जाएगा, आपका एंथुजियाज्म खत्म हो जाएगा। बिकॉज धर्म ही आपको अपने पथ पे रखता है, और जितने भी डिफिकल्टीज आती हैं उसको ओवरकम करने का साहस देता है। ठीक है। तो इसीलिए ये जो जितने भी चीजें होती हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिशंस हैं, ओलंपिक ट्रेडिशन हो गए, एक एग्जांपल दिया, जैसे गुरु शिष्य परंपरा हो गया, जितने भी अपना शंकराचार्य जी का परंपरा हो गया, जितने भी बड़े बड़े परंपराएं हैं, गुरुओं का परंपरा है, सारे का गवर्निंग राशि जो है वो धनु है। धनु। इसलिए मेरे हिसाब से एक ज्योतिष के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राशि है, क्योंकि ज्योतिष उस कैटेगरी में ही पड़ता है कि आप सबके लाइफ में उजाला ले आओ, बिल्कुल। उनकी डिफिकल्टीज को दूर करो। ठीक है। उनको रास्ता दिखाओ, उनको गाइडेंस दो। ठीक है। इसलिए वैसे भी देखा गया है कि धनु राशि, धनु लग्न वाले लोग, धनु राशि वाले लोग, लग्नेश धनु राशि में हो या फिर बहुत ग्रहों का जमावड़ा धनु राशि में हो, ऐसे लोग नेचुरली फिलोसॉफी, कोचिंग, लाइफ कोचिंग, ज्योतिष, और अलग अलग तरह के जो चीजें होती हैं जो लोगों को हेल्प करने में हेल्प करती है, मदद डायरेक्ट करती करती है। हैं, मदद करती हैं। तो ये सब उनको बहुत चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ये धनु वाले लोगों को। तो सबसे पहला चीज है धनु के लोगों को कि ये सबसे सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं वो ये होते हैं, ऑप्टिमिज्म। ठीक है। आशावादी, आशाएं इनकी खत्म नहीं होती। ये इसलिए होती हैं क्योंकि जो होप होती है ना, होप इज ए फ्यूएल। होप करेक्ट। ऐसा फ्यूएल है जो कि कभी आग को बुझने नहीं देता। आप सोचो, एक चीज में लगे हुए हो, आपके पथ में बहुत बड़े बड़े विपत्ति आई हैं। आप सोचो, आप कोई पिलग्रिमेज में जा रहे हो, सोचो आप क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी जा रहे हो। ठीक है। बीच में बहुत बड़ा विपद आ गया, सो आपके आसपास आपके साथ जो है कोई इतना ज्यादा टेरिबली इल हो गया, तो आप सोच रहे हो कि आप आगे कैसे बढ़े, आप अब वापस चलते हैं। लेकिन आपके पास एक, अगर ये होप है कि ये जो बीमारी आई है फिर, या जो कुछ हुआ है, कि सामने ऐसा कोई वैद्य मिल जाएगा जो इसको ठीक कर देगा, आपको वो होप। होप चाहिए आगे बढ़ते रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी बिल्कुल।
लाइफ में फेलियर्स आती हैं, आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको फेलियर आती है कि मिलता नहीं है, लेकिन आप फिर से क्यों कोशिश करते हो? आप फिर से इसलिए कोशिश करते हो कि होप। क्योंकि आप में होप है कि आप फिर से करोगे तो आगे बढ़ोगे। आप 10 बार भी फेल होगे तो आप आगे बढ़ोगे। ये जो होप होता है ना, ये धनु राशि से आता है। अभी हमने क्या देखा? मेष राशि से एनर्जी आती है कुछ काम स्टार्ट करने की, करेज आती है, एंटरप्राइज आती है। सिंह राशि से उसको गवर्न करने का, उसको मैनेज करने का, उसको, ताकि वो रुके नहीं, उसको आगे बढ़ाने, उसका रिसोर्स का स्ट्रेंथ आता है। धनु राशि से उसको कंटिन्यू करने का होप आता है, आपका विजन आता है कि मैं करता रहूं, जिससे कभी ना कभी मेरा उद्देश्य खत्म होगा ही। एंड यू नेवर गिव अप। ठीक करेक्ट। है, वो नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है वो धनु का धनु क्वालिटी का। है। और ये जो होप होता है ना, उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहस। साहस जो है ऊपरी साहस नहीं। अगर आपके साथ कुछ हुआ, आप डर गए, अंदर ही अंदर डर गए, तो आप क्या करोगे? आप गिव अप कर जाओगे, मेरे से नहीं होगा, हताश हो जाओगे। आप बिल्कुल हताश नहीं हो रहे हो, इसका मतलब आप साहसी हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। साहस, क्योंकि अग्नि राशि साहस तो देगा, लेकिन इनका साहस जो है ये नहीं कि बाहर जाके युद्ध करें। इनका साहस ये है कि जूझे रहें, अपने आप को खत्म ना करें, रुके नहीं। वीर तुम डटे रहो, धीर तुम डटे रहो। करेक्ट ठीक करेक्ट है। करेक्ट। युद्ध युद्ध में ये वाला जो चीज होती है ना, आप कितना भी खराब सिचुएशन हो जाए, यू हैव द होप दैट यू विल विन। विन। उसमें स्ट्रैटेजी लगाना, कि कैसे, दिमाग लगाना, वो सिंह राशि से भी आता है, धनु से भी आता है। ठीक है। तो वो सारे धनु से आता है। धनु जो है, वैसे वैसे लोग स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा एसोसिएट करते हैं, बट धनु का जो क्वालिटी है, वो युद्ध में विजय होने का भी एक राशि है। इसीलिए एक तो है कि युद्ध से रिलेटेड जितने भी राशि हो सारे अग्नि राशि से होते हैं, उसमें उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो टेरेन जो होती है वो युद्ध मतलब पहाड़ पर्वत इस जगह को दिखाती है, कि जो कि डिफिकल्ट टू अचीव होता है। डिफिकल्ट एक, डिफिकल्ट। और इनका जो सिंबल होता है वो एक है कि एक नीचे घोड़ा है, ऊपर आदमी है, आदमी के हाथ में एक तीर है। इसका मतलब धनुष। यह है कि आपका धनुष है, धनुषवान। तो इसका मतलब ये है कि यू डोंट गिव अप एंड यू हैव ए विजन। आपका हाथ में धनुषबाण है तो ऑफ कोर्स आपका एक फोकस होगा ना, कहीं कहीं पे उसको छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल। जो एनर्जी है वो दिखाता है घोड़ा, मतलब आप घोड़े जैसा दौड़ते हो, लेकिन आप मनुष्य जैसा चिंता करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप में घोड़े की ताकत आ गई, हॉर्स पावर आ गया। और आपका दिमाग, मनुष्यों में जो सबसे इंटेलेक्चुअल मनुष्य है उसका दिमाग आ गया। आप सोचो, बिल्कुल ये तो आप बहुत क्या ही कर सकते हैं? लीथल कॉम्बिनेशन है। इट्स अ वेरी। बहुत ही लिथल। ऑफ कोर्स बड़े बड़े युद्ध में लोग तो फिजिकल पावर से नहीं जीतते ना, बिल्कुल लोग तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी बिल्कुल। से जीतते हैं। स्ट्रैटेजी से जीतते हैं। स्ट्रैटेजी है होती ना? है। तो ऐसे लोग जो होता है ना, इनको, जैसे प्लानिंग कमीशन की बात की थी, इनको भी देश को फ्यूचर में ले जाने के लिए जो स्ट्रैटेजी चाहिए, युद्ध में जीतने के लिए जो स्ट्रैटेजी चाहिए, जहां भी स्ट्रैटेजी चाहिए, वहां पे ये धनु वाले, या फिर धनु से रिलेटेड जो ग्रह होते हैं, वो सारे अगर धनु में है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे रहते हैं। इनको ऐसे जगह पे होना चाहिए जिनके लिए आगे देखने की, सिंह जैसा आगे देखने की क्षमता हो। क्षमता हो। ऐसे लोगों में होती है। ठीक है। तो ये इनका सब बहुत अच्छा बड़ा क्वालिटी होता है। वैसे सिंह से ये क्वालिटी इनमें ज्यादा होती है, बिकॉज इनका जो राशि है वो गुरु है, और गुरु का गुरु। काम ही है आगे अंधेरा को हटाना और उजाला को लाना, गुरु का मतलब होता है। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे धनु से? यही एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल धनु सही। और मीन में, धनु जो है वो गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। इसका मतलब गुरु का मेन पर्पस क्या है? कि उजाला लाना और अंधेरा को भगाना। गु और रू, बिल्कुल गु मतलब अ, सब जानते हैं अंधेरा, और रू मतलब उजाला। ठीक है।
उजाला को लाओ, अंधेरों को भगाओ। तो ये गुरु का पर्पस रूट है। क्वालिटी, और पर्पस। और और धनु है उसका, उनका मिल मूल त्रिकोण राशि, तो उसमें भरा हुआ रहता है। ठीक है, वैसे बहुत से विजनरी जो लोग होते हैं वो गुरु की राशि में इंपॉर्टेंट ग्रह के होने से ऐसे विजनरीज जन्म होते हैं। पर्टिकुलरली फिलोसॉफी, स्ट्रैटेजी, फ्यूचर विजन, कहाँ पे ले जाना है। और प्लस स्पिरिचुअल गुरुज जो बड़े बड़े संप्रदाय का एस्टेब्लिश करते हैं, उनका कुंडली में ये धनु राशि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे अगर और आगे बढ़ोगे तो धनु, गुरु, शनि, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके कुंडली में। क्योंकि गुरु और शनि जो है वो, जैसे हमने कहा था, स्थिर ग्रह हैं। तो लंबे चीजों में स्थिरता का जरूरत है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटल किए हो और वो 2-3 साल चले, उसके बाद उसका नामो निशान खत्म हो जाए तो बिल्कुल वो सब बिल्कुल, कोई यूजलेस है वो। खत्म हो गया ना, यूजलेस हो गया। तो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन जो है, जो कि 100 साल चले, 200 साल चले, ठीक है, तो उसके लिए स्थिर ग्रह जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गुरु और शनि। ठीक है, गुरु। और दोनों का मिलन से एक बहुत इंपॉर्टेंट योग बनता है, जिससे ब्रह्म विद्या आती है। मतलब लाइफ के जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो नॉलेज आती है गुरु और शनि के योग से। क्या हुआ अपूर्व? नहीं नहीं, मैं हाँ, हूँ सर, आ आई गया। एम जस्ट हियर। ठीक है। तो इसलिए इनको विजनरी जो है, इनको फिलोसॉफी, विजनरी, इनको हम अपने लैंग्वेज में दर्शन शास्त्र बोलते हैं। दर्शन मतलब आगे का देखना, और दर्शन का मतलब ये भी है कि फिलोसॉफी, जैसे षट बिल्कुल दर्शन बिल्कुल। है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। ठीक है। वो सारे फिलोसॉफीज हैं, फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। तो धनु वाले नेचुरल फिलोसोफर होते हैं। ठीक है। लेकिन उसका एक दूसरा चीज होता है कि धनु वाले बचपन में उनका कोई दोस्त नहीं होता। यू नो व्हाई? क्योंकि वो वाह। ऐसे ऐसे बातें करेंगे, उनके सारे दोस्त जो बुद्ध होते हैं, उनका नॉर्मल बचपन वाला मेंटेलिटी होता है, उनके सामने कोई एक बड़े बड़े बातें करने वाला आ गया ना, तो वो बोलेगा ये तो एकदम पगला गया है। ठीक है, इससे कौन बात करेगा? वो वो जब बच्चे अपने खेलने की बात करेंगे, ये कोई देश विदेश या कोई कुछ ऐसा दर्शन की बड़ा बात चीज कर रहे लेके बैठ होंगे। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका बचपन थोड़ा सा अकेला जाना तो बहुत जायज सी बात है, या फिर और इनके दोस्त बहुत कम होना। ऐसा तब भी हो जाता है अगर धनु में कोई बैठे हुए ग्रह की दशा भी बचपन में लगी है, मतलब एक उस दरमियान लगी है, तो भी आप ये देखें कि इस तरीके की टेंडेंसीज आ जाती है, वो अपनी उम्र से ऊपर निकल जाएंगे। दर्शन की बात कर रहे हैं, फिलोसफी पसंद है, और यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं लोग उनको कि अरे ये क्या बातें कर रहा है। इट हाँ, इज उनके ऑल्सो। मामा जी बोलेंगे ना, भांजा ये सब जो बातें कर रहे हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत समय बाकी है। अभी हाँ हाँ बचपन, हाँ। बच्चे बच्चे हो, बच्चों जैसे खेलो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसके साथ साथ सर एक चीज और है कि अगर इसमें बहुत अफ्लिक्शन हो गया, माने अफ्लिक्शन से पाप ग्रह और गुरु की भी डिग्निटी खराब हो गई, तो होपलेसनेस बहुत हो जाती है, जैसा आपने कहा। हाँ, और जो वो तो डिप्रेशन के, होना ही है। हाँ, डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनके साथ साथ अगर धनु भी अफ्लिक्टेड मिलती है, तो जो कुछ ज्योतिष के बड़े जानकार भी इस हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये मैं बताता हूँ, जैसे कि शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है जो थोड़ा पेसिमिस्टिक थॉट प्रोड्यूस करता है, चंद्रमा की स्थिति नहीं सही है, उसके साथ साथ अगर धनु भी अफ्लिक्ट है, वो काफी सीरियस मैटर हो जाता है, वो काफी सीरियस हो एब्सोल्युटली। जाता है। हाँ, तो ये सब ये देखना। चीज, ये जरूर ध्यान में रखें कि गुरु और धनु राशि की स्थिति को जरूर समझना चाहिए व्हेन इट कम्स टू चार्ट हु हैज अ डिप्रेसिव टेंडेंसीज। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसका जनरल प्रिंसिपल ये है कि लोग, जैसे किसी का लग्न अगर किसी का लग्न अगर मिथुन हुआ, ठीक है, वो वो उनका चित्त देखने के लिए, मन देखने के लिए हो सकता है कि फोर्थ हाउस देखें, फिफ्थ हाउस देखें। ठीक है, चंद्र को देखें। लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका मन का कंडीशन देखने के लिए आपको कर्क राशि देखनी पड़ेगी। उसका बिल्कुल। लाइफ में कितना होप है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है,
उसको देखने के लिए आपको धनु राशि देखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल राशियों का जो जो काल पुरुष की राशि है, आप ग्रहों को जितना इंपॉर्टेंस देते हो, आपको राशियों को उतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आपने 100% सही मैंने कहा। कुंडली में देखा है कि सिंह बहुत अफ्लिक्टेड है, ठीक है, पांचवे का लॉर्ड पांचवे के साथ, या फिर उतना ज्यादा वो भी नहीं है, लेकिन सिंह का अफ्लिक्शन होने के लिए उनका बच्चा नहीं ठहर रहा है। ठीक है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सिंह राशि जो है नेचुरल फिफ्थ हाउस है, तो आप अगर फिफ्थ हाउस का एनालिसिस कर रहे हो लगने के हिसाब से तो आप करो, बट आपको आपको मेष के हिसाब से सिंह फिफ्थ हाउस राशि जहां का, पे पड़ हाँ रहा है उसको बिल्कुल। करना ही पड़ेगा। देखना ही पड़ेगा सर, ये तो अटमोस्ट आप इम्पोर्टेंट बहुत सिंपल। प्रिंसिपल है जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि जो भाव देख रहे हो उससे करस्पॉन्डिंग राशि को भी जज करो। अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो बात बहुत गहरी है, और उसके साथ साथ अगर कारक भी प्रॉब्लम में आ गया तब तो ये बहुत सीवियर इशू हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एब्सोल्युटली। टू एनालाइज ऑल थ्री थिंग्स, काल पुरुष की नेचुरल राशि, फिर आप पंचम भाव भावेश और उसका कारक, सब प्रॉब्लम में आ गए तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत। और दूसरा, अगर उसमें से कोई है तो टेम्पररी प्रॉब्लम है, आपको कोई दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम दिख रही है, है, लेकिन रिलीफ हो जाएगा, या हाँ। गोचर में, फिर वो खत्म हो जाने के बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे, मतलब बिल्कुल आपका बिल्कुल जैसे कुछ लोगों का होता है कि रिपीटेड मिसकैरेज होता है, पर लेकिन एक समय बीत जाने के बाद फिर वो कंसीव करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो नुआंसेस हैं और टाइमिंग है, ये सब जानना बहुत जरूरी है कि क्योंकि कोई भी अगर एफ्लिक्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ एफ्लिक्शन होते हैं सारा लाइफ पर चलती है, और कुछ एफ्लिक्शन होती है वो समय के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये राशि वाला मैं एक और प्रिंसिपल बोलता हूँ जो मैंने देखा है कि बहुत काम करता है। अगर नवे का लॉर्ड अगर धनु में चला गया, ठीक है, तो वो जो नवे का क्वालिटी है ना, वो उसको बहुत ज्यादा बूस्ट कर देती है। ऐसे लोग, नवे का लॉर्ड अगर धनु में चला गया, ऐसे लोग बहुत बड़े विजनरीज होते हैं, बहुत ज्यादा शास्त्र के हिसाब से चलने। मैं रिलीजियस वर्ड ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि रिलीजियस होने से बोलने से लोग एक रिलीजियन के हिसाब से लोग हाँ, उसी सोचते को हैं कि कनेक्ट उसको करते जा, हैं, हाँ हाँ हाँ, बट ऐसा बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप, लेकिन आप अध्यात्म आप में बहुत ज्यादा होगा। आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कि आप उनके जो प्रिंसिपल्स है उसको स्टडी करना ज्यादा पसंद करते होंगे, उसका शास्त्र को आप स्टडी करना ज्यादा पसंद करते होंगे, उनके देवालयों में जाना आप पसंद करते होंगे, उनके पिलग्रिमेज करना पसंद करते होंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाइटन हो जाता है। प्लस आप बहुत अच्छे गुरु होंगे, मतलब टीचर होंगे, टीचिंग क्वालिटी आप में बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज नाइन्थ हाउस नेचुरल टीचर है, धनु राशि जो है करेक्ट नेचुरल टीचर है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अगर अगर लग्नेश अगर मेष में चला गया, या फिर धनेश अगर वृषभ में चला गया, ठीक है, या फिर थर्ड का वो लॉर्ड चीजें बढ़ मिथुन में जाती हैं, चला गया, वो ये चीजें चीजें बढ़ जो हो जाती वो हैं। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग हो जाती है उनकी कुंडली में। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही सर मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर थर्ड लॉर्ड बुध की राशियों में है तो बहुत मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो जाते हैं वो, कई प्रकार के टैलेंट उनके अंदर रहेंगे, दिल बी वेरी मल्टी टैलेंटेड। तो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस पॉइंट टू सर फॉर, वो तो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। एक्सेलेंट राइटर होंगे, क्या हाँ, बोलते हैं, उनका वर्सटाइल ऑरेटर्स होंगे, डिबेटर्स होंगे बहुत, अगर थर्ड का लॉर्ड अगर चला गया तो बुध की राशि में। बुध की राशि में। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, बट ये सब राशि से ही आती हैं, इनकी राशि, उनका लॉर्ड, उनके कैरेक्टरिस्टिक, ये सब से बहुत कुछ पता चल जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसका और एक चीज होता है, मैंने ये बताया कि जैसे टीचर होते हैं, नेचुरल टीचर होते हैं, ठीक है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में दोनों नॉलेज के सीकर होते हैं, दोनों। एक टीचर तभी बनता है जब उसमें वो नॉलेज सीख करता है और वो अंदर ले लेता है, अपने एब्जॉर्व कर लेता है, बट स्टूडेंट वो जर्नी में होता है। एक स्टूडेंट का काम होता है कि अल्टीमेटली वो टीचर के लेवल तक पहुंचे, ठीक है, और वो पहुंच भी जाता है, जिसमें वो विजन होता है कि मुझे, ठीक है, और ये होता भी है, जैसे एकेडमिक्स में आप स्टूडेंट बन के स्टार्ट करते हो, पीएचडी करते हो और प्रोफेसर बन जाते हो, ठीक है। जी सर। तो ये जो गुरु, बुद्ध से गुरु का जर्नी है, ये गुरु शिष्य परंपरा है, ठीक है। लेकिन एक गुरु, लेकिन सब स्टूडेंट गुरु नहीं बनता। वो स्टूडेंट गुरु बनता है जिसमें एक क्वालिटी बहुत ज्यादा रहता है,
वो है इनक्विजिटिवनेस, करेक्ट। जिज्ञासु होना। जिज्ञासु होना। आप जिज्ञासु हो तब जाके आप जितना नॉलेज आप, जैसे एक स्टूडेंट सीखता है, सीख के वो अपना क्लासरूम में पढ़ के आके वो समझ गया कि इतना कुछ है, लेकिन अगर वो जिज्ञासु होगा ना, वो लाइब्रेरी में जाएगा, 10 चीज और 10 किताब और देखेगा, अपने दोस्तों से बात करेगा, दूसरे और टीचर से बात करेगा, उसमें उसको वो चीज में डूब के और ज्यादा चीजें उसको निकालने का निकालेगा। टेंडेंसी रहेगा। ठीक है, तो ये धनु का ये एक बड़ा गुण है। ठीक है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ नॉलेज दैट ही हैज। और जैसे करेक्ट। हर हर अग्नि राशि में कुछ ना कुछ करने का एक इंटेंसिटी रहता है, तो धनु लग्न वालों का या धनु में ग्रह होने वालों का इंटेंसिटी नॉलेज की खोज उनमें रहती है। दे आर नेवर सेटिस्फाइड विथ द नॉलेज दे हैव। या। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अग्नि राशि पर्टिकुलरली जो सिंह राशि है, ठीक है, अ, मंगल गुरु और सिंह में, मंगल मंगल सूर्य और सिंह में, सिंह और गुरु जो है सात्विक गुण वाले ग्रह हैं, और मंगल जो है तामसिक। इसमें तामसिक तामसिक है। मतलब खराब और सात्विक मतलब अच्छा है, ऐसा मत सोचें। तामसिक मतलब जैसे हर चीज का क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तीनों देव ग्रह हैं, देव कुल के हैं, मतलब देवों के साइड वाले ग्रह हैं, इसलिए अच्छा खराब नहीं है। बट मंगल मंगल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। जो युद्ध होता है, युद्ध में सबसे पहला होता है कि यू ट्राई टू गवर्न, मतलब राजा बोलता है कि आप ऐसा चलो। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है कि उसको समझाओ, इंस्पायर करो, सो दैट दे फॉलो यू, वो धनु। करेक्ट। अगर आप नहीं मानो, देन यू गो फॉर ए वॉर, वो है लास्ट वॉर। जो स्टेज स्टेज होता है ना, वो होता है कि मंगल की राशि। तो मंगल की राशि। तीनों में तीनों में आगे बढ़ने का कुछ क्वालिटीज हैं, लेकिन उसमें सूर्य और गुरु हैं, वो दोनों सात्विक ग्रह हैं, इसलिए इनके राशि वाले बहुत ज्यादा उदार होते हैं। उदारता जो है वो सत्व का क्वालिटी है, कि आप क्वालिटी। अपना नहीं रख के बाकी को देना। जो तमस का क्वालिटी होता है वो मेरे लिए रहना, मतलब यू सेल्फ। सीक समथिंग फॉर योर सेल्फ, करेक्ट वो करेक्ट तमस करेक्ट। है। सत्व जो है, मेरे पास जो है, कोई किसी ने मांगा मैंने दे दिया। अब गुरु के पास जाओ आप, अगर नॉलेज आप मांगते हो वो दे देगा। ठीक है, अगर आप राजा के पास जाओ, उसके पास होगा वो दे देगा। ठीक है, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी डिजर्विंग, ऐसा नहीं है कि आप करेक्ट चले करेक्ट। गए, आपको गुरु विज्ञान नहीं देगा जब तक आप डिजर्विंग नहीं हो। डिजर्व नहीं करेंगे। तो उदारता इनका क्वालिटी होता है। ये भी वैसे लोग होते हैं कि इनके पास अगर दोस्त हैं ऐसे वाले लोग, आप इनसे मांगो, ठीक है, ये कोशिश करेंगे आपको देने का, अगर नहीं भी है तो ये मैनेज करेंगे दूसरों के साथ बात करके। आप अगर कोई नीडी सिचुएशन में पड़ गए तो आपको हेल्प करने का बहुत ज्यादा ये ये कोशिश करेंगे। ये इनकी क्वालिटी होती है धनु का। ये इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। वैसे गुरु हैं, मतलब गुरु तभी हो सकता है कोई जब उनका दिमाग अ, मतलब एक बुद्ध जो होता है वो डिपेंडेंट थिंकर होता है, मतलब उसको जरूरत पड़ता है कि उसको गाइड करे कोई। जब कोई गुरु बन जाता है, ठीक है, उसमें उसकी वो अपनी नॉलेज इंडिपेंडेंट समाहित थिंकिंग। होते हैं, उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। जब तक आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं हो, देन यू आर पार्ट ऑफ द क्राउड, आई मीन यू हैव नॉट रीच दैट करेक्ट। स्टेज कि आप किसी को करेक्ट। पढ़ा सको। इनफैक्ट बिल्कुल। पीएचडी में डिसर्टेशन जो होता है, आप तो इंडिपेंडेंटली कुछ नया चीज निकाल, नया खोज करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस इनकी क्वालिटी होती है। क्वालिटी। विजनरी होती हैं ये, हमेशा उत्साही होते हैं, सब कुछ कुछ ना कुछ करते रहने का, कोई भी नॉलेज, उत्साह है इनका नॉलेज गेन करने का। अगर ये वॉर फील्ड में रहे, ये बहुत करेजियस होते हैं, ये हमेशा अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी देते रहेंगे कि आपका, जैसे सूर्य और गुरु का, आप अगर राज दरबार में देखें, ठीक है, राज्य के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे मिनिस्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय गुरु और शुक्र। ठीक है, इनका काम होता है कि राजा को एडवाइस करे बड़े इस तरह के सिचुएशंस में, हाउ टू डील विद देम।
ठीक है, हाउ टू ओवरकम दैट। बट राजा का काम होता है कि वो एडवाइस ले और उसको कार्यरत करे। ठीक है। तो ये जो अच्छे एडवाइजर होते हैं, ये धनु लग्न वाले और धनु में ग्रह होने वाले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये तीनों जो राशियां होती हैं, मेष, सिंह और धनु, इसमें सबसे ज्यादा ये बैलेंस्ड राशि होती है। यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, ये ध्यान में भी घुस सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे ये युद्ध क्षेत्र में भी उतर सकते हैं। तो प्रवीण। इनमें वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एजिलिटी होती है अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करने की, दैट इज वेरी हाई। इसके साथ अश्वत्थामा रथ और जैसे लोग। धनु। ओके। अश्वत्थामा ऑफ कोर्स, हाँ। द्रोण जैसे लोग, वॉरियर एट द अश्वत्थामा जी। टाइम ऑफ वॉरियर, हाँ, एंड सेंट एट द टाइम ऑफ सेंट। एब्सोल्युटली। दे एब्सोल्युटली। कैन बी। तो यहाँ पे इसे कंक्लूड करते हैं सर, एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन ऑन मेष, सिंह एंड धनु, जो हमारा पहला फायर ट्राइन है। नेक्स्ट सेशन में हम अर्धी ट्राइन टॉरस, वर्गो और केप्रिकॉन को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो जब हम ट्राइन ट्राइन में चलते हैं तो हमें एक दूसरे से लिंक क्वालिटीज को समझने में ज्यादा आसानी होती है। और आपने आज बहुत ही अच्छा वो जो पर्वत का उदाहरण दिया था, इट इज सो ब्यूटिफुली कनेक्टेड with Aries, Leo, and Sagittarius. So thank you, sir. Thank you so much for coming to my channel and for the audience. एंड बहुत ही अच्छा लगा। और सर हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे कि पूरे हम सारे राशियों को कवर करें। सो वी विल ट्राई टू डू एवरी वीक वन ट्राइन, सो दैट all the viewers of this channel may feel blessed to get knowledge.